अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम यार-ए-मान तुर्की से आपका मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद हाज़िर है। ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्हें पीटीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इन दिनों आपको पता होगा कि पीटीवी में तुर्की का बना हुआ ड्रामा एर्तुगरुल गाज़ी ने धूम मचा रखी है। तो जनाब आमिर मंजूर साहब, सबसे पहले तो हम आपको खुश-आमदीद कहते हैं। आपने हमारे लिए वक़्त निकाला, शुक्रिया बहुत-बहुत। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सर, ये बताइएगा कि क्या तुर्की का ये ड्रामा जो है जिसने पाकिस्तान में इतनी धूम मचा रखी है, आपको इतनी धूम मचाने का कोई आइडिया था? ये जी अपना फुरकान साहब, बिल्कुल हमें थोड़ा बहुत आइडिया था इसका कि ये काफ़ी पॉपुलर होगा, क्योंकि जब पहली दफ़ा हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस ड्रामे को नशर करने की बात की, तो हमने पीटीवी में आके हमारी टीम ने थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च भी की और मार्केट से थोड़ा सा मार्केट की पल्स ली कि इसके बारे में कि व्हाट काइंड ऑफ ड्रामा है और ये कैसे पाकिस्तान में मकबूल होगा। तो हमने थोड़ा सा, क्योंकि ये पहले ही यूट्यूब और नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल था सबटाइटल के साथ, तो कुछ लोगों ने इसको देखा हुआ था, यहाँ लोकल जो है ना सीरीज फॉलो कर रहे थे, तो हमें इसकी पल्स जो मिली थी उससे हमें अंदाजा हुआ था कि ये काफी मकबूल होगा जब इसको हम उर्दू में डब करके चलाएंगे। तो लेकिन हमारा जो अंदाजा था ये माशाल्लाह उससे भी ज्यादा बेहतर गया है अभी तक, और इंशाल्लाह ये उससे बेहतर ही चलता रहेगा। सर, आपने ये देखा होगा कि इस ड्रामे ने ड्रामों का तस्वर तब्दील करके रख दिया। वो जो ग्लैमर ड्रामों में होता था, वो जो गाने और या किस्म होता था, वो चीज़ बिल्कुल उससे हटकर है। ये ड्रामा जो है एक तारीखी ड्रामा है, इस्लामी ड्रामा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, आपने ठीक फरमाया है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो है ना बॉलीवुड और हॉलीवुड का कल्चर काफी ज्यादा इनकलकेट कर गया था ड्रामों के अंदर, और एज अ स्टेट टीवी हमारा जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो हमारा विजन होता है, हमने अपना कल्चर और नेशनल वैल्यूज को प्रमोट करना होता है। तो इस ड्रामे का पाकिस्तान में आने का फायदा ये हुआ है कि ना सिर्फ पीटीवी मुस्लिम हिस्ट्री को प्रमोट कर रहा है और जो हमारी मुस्लिम वैल्यूज हैं उनको अपने कल्चर के हिसाब से प्रमोट कर रहा है पाकिस्तान में, बल्कि इसके ड्रामे के आने की वजह से जो जितने राइटर्स हैं उन्होंने भी दोबारा सोचना शुरू कर दिया है कि ऐसे ड्रामे भी पॉपुलर हो जाते हैं और कमर्शियली मेक सेंस करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसी लोग बारे राइटर्स जो हैं अब इसकी तरफ इंडस्ट्री इस ड्रामे ने इस इंडस्ट्री का थोड़ा सा रुख मोड़ा है। ठीक है, तो मैं अब इसी आप तरफ इंशाल्लाह देखेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड जो लोकल इंडस्ट्री है वो भी मुस्लिम हिस्ट्री के ऊपर या पाक हमारी, मतलब अगर आपको पता है मुसलमानों की जो तारीख है वो बहुत गहरी है एज कंपेयर टू अदर नेशंस और अदर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके ऊपर बहुत से ड्रामे बने हैं, तो पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह जो है ना, ये पहले भी बनते रहे थे लेकिन ये रुख चेंज हो गया था बॉलीवुड हॉलीवुड कल्चर की वजह से, तो अब ये वापस जो है ना रुख फिर से इंशाल्लाह मुड़ेगा। मैं इसी तरफ आ रहा था सर कि पाकिस्तान पीटीवी जो है वो इसी किस्म के अब कोई ड्रामे तारीखी ड्रामे बनाने का कोई इरादा रखता है क्या? इसने कोई रुजू किया है अपने जो है ड्रामा निगारों के साथ? अच्छा, हम तो जी अपना पीटीवी ने पहले भी कुछ ड्रामे इस तरह के बनाए थे इन द पास्ट। ठीक है, और गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में इस वक्त हम लोग ना एक पीटीवी को एक रिफॉर्म एजेंडे के तहत बहुत सी चीजें चेंज कर रहे हैं पीटीवी में। और पिछले मतलब 10 साल से पीटीवी हैज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म एज इट वाज इनविजन्ड। ठीक है, तो अब हम मतलब रिफॉर्म एजेंडा है, तो उसी रिफॉर्म एजेंडे के तहत ही हम ये प्रोग्राम भी पाकिस्तान में लॉन्च किया है। और गोइंग फॉरवर्ड ये पूरी इंडस्ट्री, मैंने जिस आपको बताया ना, पूरी इंडस्ट्री का अब जो है ना रुख थोड़ा सा चेंज हुआ है। सर, आपको पता होगा तुर्की के सदर रजब तय्यप एर्दोआन ने 2 माह पहले पाकिस्तान का दौरा किया था, और तुर्की और पाकिस्तान के टीआरटी और पीटीवी के दरमियान समझौते पर दस्तखत भी किए गए थे। इस बारे में आप कुछ बताना पसंद फरमाएंगे कि किन शोबों में ताउन जारी है? अच्छा जी, हमने जो ये इसके अंदर 5 एरियाज आइडेंटिफाई किए थे जब हमने दस्तखत किया था प्रेसिडेंट उर्दगान के पाकिस्तान के दौरे में। टीआरटी और पीटीवी ने 5 एरिया आइडेंटिफाई किए। एक सबसे पहला एरिया था ड्रामा एक्सचेंज, जो कि जिसको लो हैंगिंग फ्रूट भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो उसी के तहत हमने ये ड्रामा भी, पहला ड्रामा एक्सचेंज जो किया है वो उर्तुगुल गाजी है। ठीक है ना, उसके अलावा हमने जॉइंट प्रोडक्शन के ऊपर भी लिखा हुआ है, उसके अंदर वी लुक इनटू डूइंग सम जॉइंट प्रोडक्शंस। फिर एचआर की ट्रेनिंग और कैपेसिटी जो है उसको एनहेंस करने के लिए, बिल्ड करने के लिए हमने ताउन करेंगे।
फिर हमने टेक्निकल कोलैबोरेशन के एरिया के अंदर हम आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे, और फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है ना, दोनों के स्टेट टीवी हैं, तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो वी अडॉप्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ये 5 एरिया आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें से जैसा है पहला एरिया जो है ड्रामा एक्सचेंज, उसमें हमने काम शुरू कर दिया। सर ये ड्रामे के बारे में ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि इसमें तावन हुआ है। क्या इस सिलसिले में आपको कोई अदायगी भी करनी पड़ी है या टीआरटी ने कोई पीटीवी ने टीआरटी को कोई अदायगी भी की है इस बारे में? नहीं, ये कमर्शियल एग्रीमेंट नहीं है जी, ये वैसे ही जिस तरह का दो मुल्कों के दरमियान दो ब्रदरली कंट्रीज के बीच में है, तो उसी तरह टीआरटी और पीटीवी का उर्तुल के साथ उसी तरह का हमारा प्लान बना है। तो इसमें हम अभी वी आर नॉट डूइंग एनी कमर्शियल पेमेंट्स टू ईच अदर, ठीक है ना, तो अभी इट्स जस्ट ड्रामा एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है। सर ये ड्रामा आपको पता होगा कुछ 2 साल पहले ये ड्रामा जो है पाकिस्तान के एक टीवी चैनल हम सितारे पर भी चल चुका था उर्दू तर्जुमे के साथ। लेकिन आपने इसके बारे में नए सिरे से तर्जुमा करवाया, इसकी वजह क्या हुई है? ये जी अच्छा, 2 साल पहले ये हम सितारे पे उन्होंने कोशिश की थी इस ड्रामे को पाकिस्तान में मकबूल करने की, लेकिन वो उस तरह उस मकबूलियत का हामिल हो नहीं सका। दे लैक्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड कई बार टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि हमने उर्तुल, हालांकि हमने ये जो है एग्रीमेंट पहले कर लिया था टीआरटी के साथ, लेकिन हमने लॉन्च इसको रमजान के महीने में किया, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा रमजान के महीने में लोगों की थोड़ा सा अपना रिलीजियस एलिमेंट्स जो होते हैं, रिलीजन के साथ ज्यादा लगाव होता है, तो टाइमिंग से भी बड़ा फर्क पड़ता है। और फिर दूसरा ये कि हमने वो उनकी डबिंग भी आई थिंक उस क्वालिटी की नहीं थी, सो हमने इसलिए वी अगेन वेंट फॉर द होल प्रोसेस अगेन, इंस्टेड ऑफ के वहां से बना बनाया ले लें। और उन्होंने थोड़ी सी किस्तें की थी, उन्होंने इतनी ज्यादा सीरीज की नहीं थी, तो उसके बाद इसमें एक आपको सेम आवाज का भी चाहिए कि आवाज जो है कैरेक्टर्स की 500 सीरीज के अंदर सेम ही चले, तो इसलिए हमने फिर अपना ही पूरा प्रोसेस किया था। ठीक है सर, अब एक चीज़ जो है आपके पीटीवी की तरफ जो है अवाम जो इतराज़ात कर रहे हैं वो इसकी डबिंग की तरफ कर रहे हैं इतराज़ा। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह तुर्की के फ़नकारों ने इसमें बह कर जज्बात में बह कर जो अदाकारी की है, लेकिन जो वॉइस ओवर है, जो इनके जो वॉइस ओवर की गई है, वो इतने जज्बात में बह कर नहीं की गई। इस बारे में इसमें थोड़े से जो इतराज़ात उभर कर सामने आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये खैर देखें जी, क्रिटिक्स आर ऑलवेज देयर, ठीक है ना, क्रिटिक तो होती है चीजों की, लेकिन अगर आप देखें इसने बहुत रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ठीक है। इवन अगर आप डिजिटल पे जाएं तो वी हैव क्रॉस्ड 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। जो पहली एपिसोड है वो 30 से 35 मिलियन व्यूज उसके हो चुके हैं, जो कि अभी तक अगर आप टीआरटी का अपना चैनल देख लें तो वो 12 से 15 मिलियन व्यूज हैं उनके पहली किस्त के अब तक 5 साल में, और हमने 20 दिनों में वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो डबिंग में मतलब क्रिटिक्स तो होते ही हैं, लेकिन डबिंग अच्छी है तो लोग देख रहे हैं ना, वैसे ही तो इसमें इतने रिकॉर्ड नहीं टूट रहे, लेकिन हमेशा व्हेन देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो वो हम कर रहे होते हैं। हम अपनी टीमों को बता देते हैं कि डबिंग में अगर कोई छोटा मोटा आगे पीछे हो, हमें देखें, हमने टर्किश से इसको उर्दू में नहीं किया, हमने इंग्लिश से उर्दू में किया, ठीक है ना, कि वी गॉट द इंग्लिश ट्रांसलेट, उससे हमने इसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट किया। तो अगर कोई छोटी मोटी कमी होती है तो उसको ऑब्वियसली वी ऑलवेज फिक्स इट, एंड वी टेल आवर टीम्स, ये जो डबिंग की टीम्स हैं उनको हम वो मशवरा दे देते हैं और वो फिर उसी तनकीद को बेहतर कर देते हैं। हाँ, मेरा कहने का मकसद भी यही है कि अगर आप इसके साथ-साथ टर्किश ओरिजिनल भी देखें और फिर वॉइस ओवर का करें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्या इस सिलसिले में इस पे मेरी इस तजवीज़ पर गौर करेंगे आप? जी जी, बिल्कुल करेंगे आप इस चीज पे गौर। अच्छा सर, अब मेरे जो है इस ड्रामे के प्रोड्यूसर जो मेहमद बोज़ है, उनसे मुलाकात है, उनसे टेलीफ़ोन पर बातचीत का सिलसिला जारी है। मैं जुम्मे को जो है वो उनसे फ़ेस टू फ़ेस उनसे मुलाकात होनी है। क्या वो जो है ये सारी टीम जो है पाकिस्तान आना चाहती है? आप ये मुझे बताएँ, ये पूरी टीम को पीटीवी मेहमान बनाना पसंद फ़रमाएगी? ये जी अपना फुरकान साहब, जब ये हमने शुरू में इसकी प्लान किया था ना लॉन्च करने का, तो हमारा लॉन्च प्लान में वी हैड द टर्किश एम्बेसी इन्वॉल्व्ड इन इट, ठीक है, एंड वी वर प्लानिंग अ बिग लॉन्च। उसके अंदर हमारा कुछ इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको पाकिस्तान में मेजबानी करने का प्लान था ताकि वो आए और इसका बड़ा लॉन्च किया। अनफॉर्चुनेटली ये कोविड-19 आ गया बीच में, उसकी वजह से हमारे थोड़े से प्लान जो है ना वो श्रिंक करने पड़े लॉन्च के। तो उसके बाद अगर आप अभी यू गो ऑन लाइन, ठीक है ना, कि आप ट्विटर देख लें तो लॉट ऑफ दीज अदाकार जो हैं उन्होंने सबने पाकिस्तान आने का इजहार किया है बिकॉज ऑफ द लव दैट दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द पाकिस्तानी ऑडियंस। तो वी विल बी बिकम गुड होस्ट फॉर ऑल ऑफ देम।
सर अब मेरी अब जो है इनके ड्रामों के जो अदाकार हैं इन सब का मैंने इंटरव्यू करना है बस इसी 15-20 दिनों के अंदर अंदर से। सबसे पहले तो जो मेहमद बोसदा जो इसके प्रोजेक्ट के सब कुछ है ऑल इन ऑल है उनके साथ हो रही है, फिर एंगिन आल्तान के साथ होगी, फिर एसरा। क्या ये पीटीवी मेरा ये इंटरव्यू वगैरह अगर पीटीवी पेश किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आप ये इंटरव्यू कर लें तो हम इसको पीटीवी के अंदर अपने एज पर आर पॉलिसी देख के इसको दिखा सकेंगे। अच्छा सर, अब आप आते हैं पीटीवी और टीआरटी की को प्रोडक्शन की जानब। क्या कोई आइंदा कोई इस किस्म का प्रोग्राम है कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों मिलकर कोई ड्रामा या कोई ऐसा जो है वो दोनों की को प्रोडक्शन हो, अदाकार हो, वहां से सारा कुछ हो, इस बारे में पीटीवी कोई गौर कर रही है? ये जी मैंने जैसा आपको बताया कि जब हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ था फरवरी के महीने में टीआरटी और पीटीवी के दरमियान, तो जॉइंट प्रोडक्शन वाज वन ऑफ द एरियाज वी डिसाइडेड टू लुक इनटू एंड वर्क ऑन। तो इसके ऊपर डेफिनेटली जी काम, जब हमने साइनिंग की है इसके ऊपर काम करने की, तो हम इस पर काम भी इंशाल्लाह करेंगे। सर आपने देखा होगा कि टीआरटी जो है ये यहाँ पर 41 ज़ुबानों की नशरियात भी पेश की जाती है जिसमें उर्दू भी एक शामिल है। लेकिन पीटीवी और टीआरटी की उर्दू सर्विस के साथ कोई राब्ता नहीं, कोई वो एक दूसरे की कोई कोऑपरेशन नहीं, कोई ताउन नहीं है। इस सिलसिले में कोई आइंदा जो है टीआरटी उर्दू के साथ कोई ताउन करने का प्रोग्राम या प्लानिंग है आपकी? जी बिल्कुल, हमारी प्लानिंग है। ये देखें, ये अभी दिस इज जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना। ये अभी शुरुआत है हमारी। और जैसा मैंने कहा लो हैंगिंग फ्रूट, कि हमने सबसे पहले लो हैंगिंग फ्रूट में देखा कि यार ड्रामा एक्सचेंज जो है ना वो सबसे जल्दी काम हो सकता है, तो हमने उस पर फौरी तौर पे काम शुरू कर दिया। तो हम ये सारे एरियाज के अंदर टीआरटी के साथ मिलके काम इंशाल्लाह आगे चल के सब इकट्ठे करेंगे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुर्की के जो अदाकार हैं, जो इस एर्तुगरुल गाज़ी में जिन्होंने अदाकारी की है, जो मेन कैरेक्टर हैं, उनको अपने इस मेरे इस यार-ए-मन तुर्की चैनल के ज़रिए पाकिस्तान आने की दावत देना पसंद फरमाएँगे? जी बिल्कुल, मैंने जैसा आपको पहले पहले भी बताया कि पाकिस्तान में वी हैव अ लॉट ऑफ फैंस ऑफ दीज आर्टिस्ट। तो हम बिल्कुल इनको दावत देना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान तशरीफ लाएं, एंड वी विल बी गुड होस्ट फॉर देम इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत-बहुत सर, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह आपको खुश रखे। ख़वातीन हज़रात के साथ ही हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अब आइंदा किसी नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अब उस वक़्त तक अपने मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।